Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. So, Manthan Singh. बेटा अपनी अटेंडेंस मार्क करते जाओ। Write down your attendance in the chat box. ओके, तो 10th बी के कितने स्टूडेंट्स हैं बेटा जिन्होंने ज्वाइन किया? हैंड रेज करो। Sir, Sukri Singh present. 10th B students, just raise your hands, beta. तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। ठीक है बेटा, तो 10th F के कितने स्टूडेंट्स हैं? सभी बच्चे बेटा अपनी अटेंडेंस मार्क करो जरा चैट बॉक्स में। ठीक है, 26, 27। ओके, तो 10th बी के जो स्टूडेंट्स है बेटा, कल से आपकी अटेंडेंस जूम क्लास पे ही लगेगी। जो बच्चा जूम क्लास में प्रेजेंट रहेगा वही प्रेजेंट माइंड काउंट किया जाएगा, अदरवाइज वो एब्सेंट है। व्हाट्सएप पे आप अपनी अटेंडेंस नहीं भेजोगे। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है बेटा, कि जो बच्चा जूम क्लास अटेंड करेगा इट विल बी काउंटेड एज प्रेजेंट, अदरवाइज ऑल आर एब्सेंट। व्हाट्सएप पे कल से किसी की अटेंडेंस नहीं आनी चाहिए। ये इंस्ट्रक्शन शाम तक व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आ जाएगी, एंड आई विल कंटिन्यूअसली चेक कि आप कौन कौन सी क्लासेस अटेंड कर रहे हो। ओके बेटा, तो 5th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किसी को कोई डाउट बेटा?
No, sir. Okay. Then we are going to start your next chapter, that is chapter 6, similar triangles. So एक्सक्यूज मी सर बेटा सर हमने 14 तक क्वेश्चन किए, जो आगे 15 से 20 तक क्वेश्चन है वो नहीं करने हैं। बेटा वो डिलीट हो चुके आपके सिलेबस से। आपका न्यू सिलेबस आया था ना अभी, जो टर्म 1 टर्म 2 का अलग अलग, यस सर। तो उसमें 15 से लेके 20 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं वो डिलीट हो चुके हैं। ओके सर। और कोई डाउट? नो सर। ओके बेटा। सो now we are going to start your next chapter, that is similar triangles. तो सिमिलर ट्रायंगल स्टार्ट करने से पहले बेटा, ट्रायंगल्स के बारे में आप सब जानते हो क्या होते हैं ट्रायंगल्स? कौन आंसर करेगा बेटा? All sides are equal. ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ट्रायंगल्स बेटा, एनी क्लोज्ड फिगर विच इज मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स, उसे हम ट्रायंगल्स कहते थे। कि 3 लाइन सेगमेंट से जो फिगर बनी होती है, दैट इज नोन एज योर ट्रायंगल। अब हमारे आगे हमने एक वर्ड यूज किया है, दैट इज सिमिलर ट्रायंगल्स। दैट इज सिमिलर ट्रायंगल्स। तो सिमिलर ट्रायंगल स्टार्ट करने से पहले आपने लास्ट ईयर एक चैप्टर पढ़ा था ट्रायंगल, जिसमें हम वर्ड यूज करते थे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है बेटा? तो नीरजा आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. ओके बेटा। तो कॉन्करेंसी का क्या मतलब होता है बेटा? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉन्करेंट फिगर्स? सर जिसमें से हम दो ट्रायंगल्स में कोई तीन चीज सिमिलर प्रूव करते थे। Sides angle same. सारे साइड सेम है बेटा। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या आंसर दे रहे हो? मैं सिमिलर फिगर्स की बात कर रहा हूँ कि सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं। सर जिनके साइड्स और एंगल सेम हो। इनके साइड्स और एंगल्स। ओके। सर जो साइज में सेम हो, जो साइज। साइज और शेप। ओके। और जो शेप में सेम हो। शेप में सेम हो। अब ये दोनों सिमिलर कॉन्करेंट है या सिमिलर हैं? एंगल्स इक्वल हो। कॉन्ग्रेंट। कॉन्करेंट है, सिमिलर नहीं है। Similar. कॉन्ग्रेंट। ओके। तो कॉन्करेंट क्या होता है बेटा? कौन बोल रहा था कि शेप सेम हो? ये सर मानसी। मानसी। हाँ जी बेटा। कॉन्करेंसी का क्या मतलब होता है? सर जिसमें सारे एंगल्स और साइड्स इक्वल हो। अब यहाँ ना एंगल्स हैं ना साइड्स हैं, फिर भी ये कॉन्करेंट है। हाँ बेटा। तो ये Same का कॉन्करेंट diameter. सेम साइज हो। कि आपके पास ऐसी दो फिगर्स बेटा जो दिखने में बिल्कुल एक जैसी हो, जिनका शेप और साइज बिल्कुल एक जैसा हो, जिनके शेप और साइज में कोई भी डिफरेंस ना हो, उन्हें आप कॉन्करेंट फिगर्स कहते हो। ठीक है बेटा? ट्रायंगल स्टार्ट करने से पहले हम फिगर्स की बात कर लेते हैं। ऐसी फिगर्स जिनमें आपका शेप और साइज बिल्कुल बराबर होता है, बिल्कुल एक जैसा होता है, उसे हम कॉन्करेंट फिगर कहते हैं। बट ऐसी फिगर्स जिनमें आपका साइज सेम नहीं होता है बट शेप सेम होता है, उन्हें हम सिमिलर फिगर्स कहते हैं। कि जैसे ये, अब ये दोनों सर्कल्स सिमिलर हैं या कॉन्करेंट है? सिमिलर। सिमिलर है क्योंकि दोनों दिखने में सर्कल जैसे हैं, बट एक सर्कल बड़ा है और एक सर्कल छोटा है। तो इट मींस उनका शेप सेम है, दोनों का शेप सर्कल है, बट दोनों का साइज अलग अलग है। एक सर्कल का साइज बड़ा है और एक सर्कल का साइज छोटा है। सिमिलरली जैसे मैं ये रेक्टेंगल लेता हूं, या ये स्क्वायर बनाया मैंने। ठीक है बेटा?
तो अब ये दोनों स्क्वायर्स अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो ये दोनों बिल्कुल कॉन्करेंट है, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। दीज आर योर कॉन्करेंट फिगर्स। का शेप और साइज बिल्कुल बराबर होता है, उनके शेप और साइज को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। दीज आर कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर, कंप्लीटली मैच विद ईच अदर। जैसे आपके 1 रुपी का कॉइन ले लो या 5 रुपीज का कॉइन ले लो, वो बिल्कुल बराबर साइज के, बिल्कुल एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करेंगे। आपके कॉपी के पेजेस होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं एक दूसरे के साथ, बिल्कुल बराबरली वो कोइंसाइड कर जाते हैं क्योंकि उनका शेप और साइज बिल्कुल बराबर होता है। तो इस तरह के फिगर्स जिनमें आपका शेप और साइज बिल्कुल इक्वल होगा उन्हें हम कॉन्करेंट फिगर्स कहते हैं। उन्हें हम कौन से फिगर्स कहते हैं बेटा? कॉन्करेंट फिगर्स कहते हैं। बट अगर वो दिखने में एक जैसे हैं, अब जैसे ये है, अब ये दोनों स्क्वायर्स हैं बट दोनों में डिफरेंस क्या है? साइज अलग है। साइज अलग है। दोनों का साइज जो है वो अलग अलग है। कि अगर आपका जो फिगर है उसका शेप बिल्कुल सेम है बट साइज अलग अलग है, तो इन दैट केस दीज आर सिमिलर फिगर्स। और दोनों बिल्कुल बराबर है, दोनों का शेप और साइज बिल्कुल बराबर है, इन दैट केस दे आर कॉन्क्यूरेंट फिगर्स। ये डिफरेंस क्लियर हुआ बेटा? कॉन्क्यूरेंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स में क्या डिफरेंस होता है? Yes, sir. ओके बेटा, Yes, राइट sir. डाउन। Two geometrical figures are said to be similar. Two geometrical figures are said to be similar if they have same shape, if they have same shape but not the same size, but not necessarily the same size. ठीक है बेटा, कि सिमिलर फिगर्स अगर उनका शेप आप सेम है बट साइज सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इन दैट केस दैट इज नोन एज योर सिमिलर फिगर्स। जैसे आपके फोटोग्राफ्स की अगर हम बात कर ले, एक आपका पासपोर्ट साइज फोटो बना रहे हैं और एक बड़े साइज का फोटो बना रहे हैं, तो दोनों की जो शेप होगी वो सेम होगी, क्योंकि दोनों में आपको आपका ही फेस नजर आएगा, दैट विल बी सिमिलर। बट साइज अलग अलग हो सकता है कि जो बड़े साइज का फोटोग्राफ है वो आप अपने किसी भी फॉर्म में फिट लगा नहीं सकते, बट दैट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसका साइज छोटा है बट शेप वही है, शेप वही है कि वो आप ही का फेस दिखा रहा है। तो दैट काइंड ऑफ फिगर्स आर नोन एज सिमिलर फिगर्स। जैसे आपके डेली लाइफ में बहुत सी सिमिलर फिगर्स आपने देखी होंगी। ठीक है बेटा, तो कोई एक एग्जांपल बता सकते हो सिमिलर फिगर्स का जो आपके आसपास ही पड़ा हो अभी? सर बुक्स। बुक्स, सर मोबाइल फोन। मोबाइल फोन्स, एंड और कुछ जो आसपास पड़ा हुआ है? सर नोटबुक। नोटबुक, एंड सर पेंसिल। पेंसिल, पेन। ठीक है, मतलब डेली लाइफ में भी आप इन सिमिलर फिगर्स के साथ घिरे हुए हो। घर में वॉचेस लगी होंगी, ठीक है, प्लेट्स होंगे, ग्लासेस होंगे, कुछ छोटे साइज के होंगे, कुछ बड़े साइज के होंगे। ठीक है बेटा, कॉइन्स हो गए, आपके नोट्स हो गए, 10 रुपीज का नोट्स, 100 रुपीज का नोट्स, 500 रुपीज का नोट्स। दिखने में सारे एक जैसे है बट डिफरेंस क्या होता है उनमें? साइज का। 10 रुपीज का नोट का साइज छोटा होता है, 20 रुपीज थोड़ा बड़ा हो गया, 100 रुपीज उससे थोड़ा बड़े साइज का हो गया, तो दैट इज द डिफरेंस। तो डेली लाइफ में भी आपके आसपास बहुत सारी सिमिलर फिगर्स होती हैं। बट अब हमने फिगर्स की बात नहीं करनी है, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सिमिलर फिगर्स। हम बात कर रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल्स की या सिमिलर पॉलीगन्स की। वी आर टॉकिंग अबाउट सिमिलर पॉलीगन्स और सिमिलर फिगर्स। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखना बेटा, सिमिलर पॉलीगन्स। सिमिलर पॉलीगन्स। तो सिमिलर पॉलीगन्स क्या होते हैं बेटा?
पॉलीगन्स क्या होते हैं? रिया, रिया चौधरी, आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. व्हाट आर पॉलीगन्स बेटा? So closed figure. क्लोज्ड फिगर, ओके, दिस इज अ क्लोज्ड फिगर, तो ये पॉलीगन है? यस यस किसने कहा बेटा? वेंकटेश? नो सर। यस किसने कहा था बेटा? प्लीज। The closed figure made up of lines. Line segments. क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, उसे आप पॉलीगन कहते हो। उसे आप क्या कहते हो बेटा? पॉलीगन कहते हो। तो पॉलीगन्स में बेसिकली आपके पास आ गए ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स या स्क्वायर्स या पैरेललोग्राम्स या पेंटागन्स या हेक्सागन्स, इस तरह की जो फिगर्स हैं, दीज आर योर सिमिलर पॉलीगन्स। ठीक है, क्योंकि ये सारी फिगर्स लाइन सेगमेंट्स की बनी हुई हैं, और इन सभी फिगर्स में कॉमन क्या है कि आपको लाइन नजर आ रही है, आपको एंगल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको दो ट्रायंगल्स को सिमिलर या दो पॉलीगन्स को सिमिलर प्रूफ करना है या सिमिलर उनकी सिमिलैरिटी चेक करनी है, जैसे मेरे पास एक ये रेक्टेंगल है, ठीक है बेटा, और एक ये रेक्टेंगल है, क्या ये दोनों सिमिलर हैं? यस सर। कैसे पता Yes, लगा sir. कि सिमिलर है? सर इसके सर एंगल इनके जो एंगल्स हैं बेटा वो बिल्कुल बराबर है, कि अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये एंगल भी 90 का है, अगर ये एंगल 90 का है तो ये एंगल भी 90 का है। इफ दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो ऑफ 90, ये 90 है तो ये भी 90 है। ठीक है बेटा, वन थिंग। सेकेंड थिंग, अगर ये लेंथ मेरे पास मुझे 8 सेंटीमीटर नजर आ रही है और ये लेंथ 4 सेंटीमीटर नजर आ रही है, तो सेम चीज यहां पे भी होगी कि ये लेंथ 8 सेंटीमीटर की होगी और ये लेंथ 4 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है बेटा, तो यू आर गोइंग टू चेक दैट कि साइड्स का जो रेशो है, यहां पे भी साइड्स का रेशो क्या है? 1:2, और यहां पे भी साइड्स का रेशो क्या है? 1:2, बिकॉज 4/8 एंड 4/8, योर साइज रेशो इज 1/2। आपका जो बड़ा रेक्टेंगल है वो छोटे रेक्टेंगल से 2 टाइम्स बड़ा है। तो साइज रेशो और एंगल्स, तो जब भी आप पॉलीगन्स को सिमिलर प्रूफ करने जाते हैं तो हम उनकी साइड्स का रेशो चेक करते हैं और उनके एंगल्स को चेक करते हैं। अगर एंगल्स इक्वल आ रहे हैं तो इट मींस वो सिमिलर होंगे, दिखने में बिल्कुल एक जैसे होंगे। जैसे हम बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ठीक है, ये आपके पास एक बड़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये आपके पास एक छोटा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब आप सबको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल्स का मेजर कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो सभी एंगल 60 डिग्री के हो गए बेटा ये। अब मतलब ये ट्रायंगल, हाँ जी बेटा, ओके, तो दोनों ट्रायंगल्स आपके पास सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स के जो एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। तो सिमिलैरिटी चेक करने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस हमने चेक करनी होती हैं, एक तो एंगल्स और दूसरा साइड्स का रेशो, कि क्या सारी साइड्स जो हैं वो सेम रेशो में रिड्यूस हुई हैं या नहीं। अगर सेम रेशो में रिड्यूस नहीं हुई हैं तो तब भी वो सिमिलर नहीं होंगी। जैसे हम एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा, क्या अब ये दोनों फिगर सिमिलर हैं? नो सर। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी जो साइड्स का रेशो आ रहा है वो मैच नहीं कर रहा है, या एंगल्स मैच नहीं कर रहे? सर साइड का रेशियो साइड का रेशो। साइड्स का रेशो तो सेम ही रहेगा। बताओ बेटा। सर एक स्क्वायर है एक रेक्टेंगल है। एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल स्क्वायर इज आल्सो एक स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल। हम कह सकते हैं ना कि स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, वी कैन से और नॉट? क्यों प्रिंस, ये बात बोल सकते हैं बेटा या नहीं बोल सकते हैं?
ओके, कंफ्यूज नहीं होना बेटा। आपके पास, हाँ जी बेटा, सिमिलैरिटी चेक करने के लिए आपको मैंने दो कंडीशंस बताई, एक तो एंगल्स बताया और दूसरा बताया साइड्स का रेशो। ठीक है बेटा, दूसरा बताया साइड्स रेशो। अगर दोनों में से कोई एक भी चीज आपको इक्वल नजर आ जाती है, या तो एंगल्स या साइड्स रेशो, तो वो फिगर्स सिमिलर फिगर्स होंगी। यू हैव टू कंडीशन टू चेक द सिमिलैरिटी, वन इज द एंगल्स एंड अनदर वन इज द साइड्स रेशो। अगर दोनों में से कोई भी एक चीज आपके पास सिमिलर आपको नजर आती है तो द फिगर्स आर सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है बेटा, तो दो वो उस चीज को आप सिमिलर कह सकते हो। तो राइट डाउन द टू पॉलीगन्स, हेडिंग लिख ली थी बेटा, टू सिमिलर पॉलीगन्स। नाउ टू पॉलीगन्स of same number of sides are similar if first all the corresponding sides are in the same ratio. All the corresponding sides are in the same ratio, और सेकंड आ गया बेटा आपके पास all the corresponding angles are equal. All the corresponding angles are equal. या तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। इन दैट केस आप उसको क्या कहते हो बेटा? सिमिलर फिगर्स। कौन सी फिगर्स कहते हो? सिमिलर फिगर्स या सिमिलर पॉलीगन्स। ठीक है बेटा, तो ये जो रेशियो जिसमें आप साइड्स को कंपेयर करते हो कि साइड्स का रेशियो क्या आ रहा है, इसको हम स्केल फैक्टर भी कहते हैं। क्या, कौन सा फैक्टर कहते हैं? स्केल फैक्टर। जैसे आप सभी एसएसटी में मैप्स को रीड करते हो ना बेटा, एवरीवन रीड्स द मैप। मैप सब बच्चों ने यूज किया होगा कभी ना कभी, ठीक है? यस सर। तो वो जो आप Yes, मैप्स sir. यूज करते हो, उस मैप्स में भी क्या किया होता है कि इंडिया के नक्शे का स्केल छोटा कर दिया हुआ था। क्या एग्जैक्टली इंडिया उतना ही साइज का जितना आपको मैप में दिखाया गया है? No, sir. नहीं है। वो क्या किया है, बेसिकली उन्होंने उसकी डायमेंशन को एक स्केल के साथ रिड्यूस कर दिया कि हर साइज को छोटा करते गए एक पर्टिकुलर रेशियो में। ठीक है बेटा, तो ये जो रेशियोज में हम जब साइड्स का कंपैरिजन करते हैं, चेक करते हैं, तो उस कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं बेटा? स्केल फैक्टर। कि जैसे आप ग्राफ में स्केल्स लेके चलते हो कि एक यूनिट को 5 के इक्वल मान लिया या 10 के इक्वल मान लिया या 100 के इक्वल मान लिया, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? आप साइज छोटा कर रहे हो या बड़ा कर रहे हो? तो ये जो आप रेशियोज को इंक्रीज और डिक्रीज करते हो, दैट इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग ऑफ रेशियो फॉर द साइड्स इज नोन एज स्केल फैक्टर। ये क्लियर है बेटा? यस सर। ओके बेटा, नाउ मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, मुझे ये बताना क्या वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। ऑल कॉन्करेंट फिगर्स आर सिमिलर, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है बेटा? सर सही है। सही है। ओके, कितने बच्चे इस बात से एग्री करते हैं बेटा कि ये स्टेटमेंट सही है? सर सही है। सही है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख रहा हूं बेटा। सर नहीं सही है। ऑल गलत है। फिगर्स आर कॉन्करेंट, ये गलत है। Yes, sir. ओके बेटा, Yes, sir. क्यों गलत है? सीधा
फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, क्यों सही है, और सेकंड स्टेटमेंट गलत है तो क्यों गलत है, मैंने जस्ट रीजन पूछा है। सर कॉन्ग्रुएंट सर सेम साइज वाली फिगर्स होती हैं, लेकिन सिमिलर में सर साइज सेम नहीं होता, शेप सेम होती है। शेप सेम होती है कि कॉन्करेंट फिगर्स ये कहती हैं कि आपका शेप और साइज दोनों बराबर होता है, और सिमिलर फिगर्स के लिए आपको सिर्फ एक ही कंडीशन चाहिए, दैट इज शेप, दैट इज शेप। तो वो फिगर, वो कंडीशन कॉन्करेंट फिगर्स हमेशा सेटिस्फाई करती हैं कि उनकी शेप और साइज हमेशा इक्वल रहेगा, बट सिमिलर फिगर्स कॉन्करेंट नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि उनका साइज सेम नहीं होता है। तो कॉन्करेंट प्रूफ करने के लिए आपको दो कंडीशंस चाहिए, शेप और साइज, बट सिमिलर प्रूफ करने के लिए आपको एक ही कंडीशन चाहिए, दैट इज ओनली शेप। तो अगर शेप एक जैसी है तो वो सिमिलर है बट कॉन्करेंट नहीं होगी, बट अगर फिगर कॉन्करेंट है, तो वो सिमिलर जरूर होगी। तो ये चीज भी लिख लेना बेटा, ऑल कॉन्करेंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्करेंट। ठीक है बेटा, कि सभी कॉन्करेंट फिगर्स सिमिलर होती हैं बट सभी सिमिलर फिगर्स कॉन्करेंट नहीं होती हैं। कोई डाउट बेटा इसमें? नो सर। नो सर। ओके बेटा, नो सर। नो सर। ओके बेटा, तो यहां तक क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ओके, अब मैं Yes, कुछ sir. स्टेटमेंट्स और लिखूंगा, आपने मुझे बताना है कि वो सही लिखी है या गलत लिखी है। The statement is all circles are similar. ये स्टेटमेंट सही है या गलत है बेटा? तो सही है। सही है। सही है। कैसे? सही है सर। क्यों सही है? सर हमने दो सर्कल्स को साइज के थ्रू, शेप के थ्रू देख सकते हैं, क्योंकि शेप सेम होती है तो वो सिमिलर होते हैं। ओके, all squares are not similar. हाँ सर बेटा, ये गलत है।
हाउ मैनी wrong है। एग्री दैट False है। स्टेटमेंट इज फॉल्स, कि ये स्टेटमेंट गलत है? कितने बच्चे एग्री करते हो इस बात से? सर गलत है। गलत है, ओके। क्या नाम है बेटा? दामिनी शर्मा। सही है स्टेटमेंट। सही वाला कौन है बेटा, नाम बताना अपना। ओके संकेत, यस सर। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है बेटा? सर गलत है। ओके, क्यों गलत है बेटा? सर क्योंकि स्क्वायर की शेप तो सेम ही होगी। शेप तो सेम ही होगी, क्योंकि किसी भी कोई भी स्क्वायर आप ड्रॉ कर लो, उसके सभी एंगल्स हमेशा 90 डिग्री के ही रहेंगे। so there is no difference in their shape. maybe there is a difference in the size. Okay, next statement beta, all equilateral triangles are similar. So सर ये सही है। ये सही है। ओके, युक्ति, Yes, sir. why this statement is true? सर क्योंकि सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल के ट्रायंगल का एंगल साइड 180 60 डिग्री होता है। है। क्या कह रहे हो बेटा? सर सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल 60 डिग्री। ओके बेटा, कि सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स जो होते हैं उनका एंगल मेजर हमेशा 60 डिग्री रहेगा। तो दीज आर ऑलवेज सिमिलर फिगर्स, कि कभी भी आपसे पूछा जाए कि ये फिगर्स सिमिलर्स हैं या नहीं है, यू कैन आंसर इट इजिली दैट दीज आर सिमिलर फिगर्स। ठीक है बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्करेंसी, सॉरी सिमिलर फिगर्स में एक्सरसाइज 6.1। 6.1 एक्सरसाइज सारे ओपन करना बेटा अपनी बुक में। बुक में ओपन की बेटा एक्सरसाइज 6.1। यस सर। ओके, तो जिस बच्चे का नाम लूंगा बेटा वही आंसर करेगा। वेंकटेश, वेंकटेश, ये Yes, फोन। sir. ओके बेटा, ऑल Yes. एक्सरसाइज 6.1 फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल सर्कल्स आर डैश कॉन्करेंट या सिमिलर? वेंकटेश क्या आंसर है बेटा इसका? ऑल सर्कल्स आर सिमिलर और कॉन्करेंट? इसने सर क्लास कर दी। सर सिमिलर। सिमिलर, ओके। रमनदीप, रमनदीप, ये फोन ऑन करके छोड़। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्करेंट, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्करेंट? सर सिमिलर। सिमिलर, ओके। देन बलजिंदर, Yes, sir. all dash triangles are similar, isosceles or equilateral? So equilateral. Equilateral, okay. महक मल्होत्रा, Yes, sir. two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are dash. Sir, equal. Equal, okay. Simarjeet, Yes, sir. their corresponding sides are dash, equal or proportional? Sir, proportional. Proportional, ठीक है बेटा। Now give two examples of pair of similar figures, कि दो एग्जांपल्स जहां पे आपको फिगर्स सिमिलर नजर आती हैं। तो आप कोई भी दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हो बेटा, या दो सर्कल्स बना सकते हो, क्योंकि ये हमेशा सिमिलर रहेंगे। तो यू कैन मेक इजिली। अब ये जैसे राइट ट्रायंगल मैंने बनाया है, तो ये दोनों राइट ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं है बेटा? सर है। ओके, तो दिस इज योर एग्जांपल ऑफ सिमिलर फिगर्स। आप कोई भी दो सिमिलर फिगर्स अपनी चॉइस की ड्रॉ कर सकते हो सेकंड क्वेश्चन में।
उसके बाद उसने पूछा है नॉन सिमिलर फिगर्स, वो फिगर्स जो सिमिलर नहीं हैं। जैसे मैंने ट्रायंगल और सर्कल। ये एक फिगर बनाई बेटा, सर हाँ कोई भी बोल सकते हो बेटा, और ये एक फिगर बनाई, क्या ये दोनों फिगर सिमिलर है? No, sir. नहीं है। तो यू कैन ड्रॉ, नो सर। okay beta, so you can draw these kinds of figures which are not similar to each other and two figures which are similar to each other. ठीक है बेटा? Next third question. Okay, sir. Okay, third question बेटा, first part है आपके पास, क्या ये जो quadrilaterals आपके पास बने हुए हैं फर्स्ट पार्ट में, क्या ये सिमिलर हैं या नहीं है? क्या नाम है बेटा? रविंदर सिंह। रविंदर। यस सर। हाँ बेटा, थर्ड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। दो क्वाड्रिलेटरल्स बनाए गए हैं बेटा, तूने ये बताना है क्या वो सिमिलर है या नहीं है। सर नहीं है सिमिलर। नहीं है सिमिलर, ओके। कृषिव। हिमांशु। सर ओके बेटा, ये सिमिलर क्यों नहीं है? हिमांशु सिंह काटल, बेटा सिमिलर क्यों नहीं है वो? सर इनकी शेप अलग है। शेप अलग है, ओके। कृषिव। यस सर। कैसे पता लग रहा है बेटा कि शेप अलग है? सर इनके एंगल सर सेम नहीं है। क्योंकि इनके एंगल्स का जो मेजर है वो सेम नहीं है, बट आपकी साइड्स का रेशो सेम है, बट एंगल्स का मेजर सेम नहीं है। तो सिमिलर फिगर्स में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं, दैट इज एंगल्स। एंगल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया व्हाइल यू आर प्रूविंग द फिगर सिमिलर। अगर आपको एंगल्स इक्वल नजर आ गए ना बेटा, तो वो फिगर ऑलमोस्ट सिमिलर होंगी, बट साइड्स का रेशियो अगर इक्वल है और एंगल्स इक्वल नहीं है, तो वो फिगर सिमिलर हो भी सकती है, वो फिगर सिमिलर नहीं भी हो सकती है। तो दीज थिंग्स कैन वेरी। ठीक है बेटा, तो मेक श्योर ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो थी एक्सरसाइज 6.1 ये कंप्लीट हो गई है बेटा। कल हम आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, वो डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट जो हमने डिस्कस किया सिमिलर फिगर्स से रिलेटेड and concurrent figures are related, if you have any doubt you can ask, otherwise you can leave, stay home and stay safe beta. Thank you, Bye. sir. Okay Thank you, थैंक यू सर। बाय सर। bye beta. बाय बाय। सर हाँ जी बेटा। सर एपी का होमवर्क कब सबमिट करना है? बेटा वो मैं बता दूंगा, I'm just discussing about the Google Classroom to the principal sir, जैसे ही मुझे परमिशन मिलेगा मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, आप सबमिट कर देना बेटा। ओके सर। ओके बेटा। और किसी कोई डाउट बेटा? तो यू कैन लीव ऑल बेटा। ओके बेटा, यू कैन लीव द क्लास। सर हाँ जी बेटा। ओके सर। हम व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं? क्या होमवर्क? यस सर। नहीं बेटा, व्हाट्सएप पे कुछ नहीं भेजना, आई विल टेक द गूगल क्लासरूम आउट और गूगल क्लासरूम पे ही वो होगा। ओके सर। ओके बेटा।